अक़लानियत का मौजू हमारे मकतब तशय्युअ में बहुत एक अहम नुक्ता है। तो इस क्या अक़ल का कोई राब्ता हमारे अमाल के साथ भी है या बहुत अच्छा सवाल है कि अक़ल का ताल्लुक़ हमारे अमाल के साथ है। देखिए, इस हवाले से जो हमारी डिस्कशन हुई थी पहले भी चंद मोरद में फ़लसफ़े की बहस जब हमने की तो उसमें ये अर्ज़ हुआ था कि अक़लानियत जो है, अक़लानियत ये मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में बहुत अहमियत रखती है, अक़लानियत का चैप्टर। ठीक है। और आप देखें कि तमाम फ़ुक़हा शिया जो हैं उनके अगर आप ज़िंदगी का मुताला करें, ख़ुसूसन आप फ़र्ज़ एक बड़ी शख्सियत इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह जो एक मकतब रखते हैं, तो आप देखें इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने जो परवरदा थे अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मकतब के। ठीक है। आज दुनिया जब इमाम को पढ़ती है इमाम ख़ुमैनी को, तो वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के मकतब के अंदर अक़लानियत बहुत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी जो काम भी है वो अक्ल के साथ साजगार है, जो बात भी है वो अक्ल के साथ साजगार है, समझ में आती है बात। आप देखें ना, कोई ऐसा काम या कोई ऐसी बात जो आप दीन की तरफ मंसूब कर रहे हो और वो जग हंसाई हो, हंसने का मौजू है, जिस तरह आजकल बहुत सारे हैं आप देखें बातें, मज़हब, दीन, बाज़ लोगों ने इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि जिसको सुन के लोग हंसते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप खुद जानते हैं मुझसे ज़्यादा। ठीक है। तो बात कर रहा होता है, मसलन एक एक पीर बात कर रहा होता है, एक पूरे मसलक का रहनुमा बात कर रहा होता है, लोग आगे सांस रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मकतब में अक़लानियत नहीं। अल्लाह ने अक़ल जो दी है, ये इतनी बड़ी सलाहियत, ये इसीलिए बातों को समझने के लिए, मामलात को समझने के लिए अल्लाह ने इसलिए दिया। तो आप देखो नबियों को जो खुदावंद मुता जो अल्लाह जब नबियों को भेजता था मौजज़े देकर, तो लोग कैसे समझते थे? इसी अक़ल के ज़रिए से समझते थे ना। लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लेके आए, तो किस तरह ईमान लेके आए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात पढ़ते थे, रसूलुल्लाह ऐसी बातें करते थे जो अक़ल को समझ में आती थी। लोग कहते थे ये बात ठीक कर रहा है भाई, ये आयतें क्या बयान कर रही हैं, ये आयात तो हमें खिताब कर रही हैं, हमारी अक़लों को झंझोड़ रही हैं। तो अक़ल से उस नबी के मौजज़े को देख के फैसला करते थे कि ये अल्लाह का भेजा हुआ है। जो ईमान लेके आए थे वो ऐसे ही होते थे ना। ठीक है। इसका मतलब है कि अक़ल बड़ी कलीदी हैसियत रखती है आपके फ़हम दीन में, आपके मामलात के को लेके चलने में। आप देखिए, हम हर चीज़ में अपनी अक़ल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दीन में नहीं इस्तेमाल करते। दीन के मसले में हम कहते हैं भाई ठीक है, जो बात हो रही है ये यही होगा, दीन ऐसे ही होगा, शायद हमारी अक़ल को समझ में ना आ रही हो। जिस तरह है ना, मेरे पास ये इधर एक किताब रखी हुई है, 10 स्कॉलर्स हैं यूरोप के, उन्होंने मिल के लिखी है। इंशाल्लाह उस किताब का मैं तारुफ भी करवाऊँगा। अक़ल व एतक़ाद दीनी, उसका फ़ारसी में तर्जुमा हुआ है, अक़ल और दीनी एतक़ाद। ठीक है, उसका उन्वान है। वो किताब इधर नहीं रखी हुई, मेरे ख्याल वो दूसरी साइड पर, लाइब्रेरी वाली साइड पर रखी हुई है। उस किताब में इब्तदा में एक मौजू जो डिस्कस हुआ वो ये कि मसीहत के अंदर क्या हुआ। आप देखें कि जब ये उनको ये कहा जाता है कि तसलीस का नज़रिया उनके पास है, ठीक है, 3 खुदाई वाला नज़रिया जो कहा जाता है, फिर वो कहते हैं खुदा एक भी है। तो वो खुद उनके बाज़ राइटर्स ने ये वहाँ पे डिस्कशन की कि जब ये कहा जाता है खुदा एक है और फिर ये कहा जाता है कि 3 खुदाई वाला नज़रिया, तो ये 2 इकट्ठे कैसे होंगे, या एक है या 3 है। तो कहते हैं कि भाई आप अक़ल से ना समझो, आप ईमान लेके आओ। जिस तरह आप आज देखें ना, हमारे यहाँ भी ऐसे मसालिक और ऐसी बात सोचे हैं, हत्ता दुख की बात यह, शिया के यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अली नू समझो नहीं, अली नू समझो नहीं, अली नू मनो। क्यों भाई, क्यों अली नू ना समझो? ये जहालत की बात है ना। अली नू क्यों? अमीर अल मोमिनीन समझने वाली शख्सियत नहीं है, ये मनो सिर्फ। आप देखें, इसी वजह से आज जो ये हमारे यहाँ तलकीनात हो रही हैं और ये जो ज़ाकिरीन में से एक बड़ी तादाद इस किस्म की बातें करती है, जो बिल्कुल गैर अक्ली बातें हैं, अक्ल से आरी, आप कह लें अक्ल से आरी बातें। दीन कहता है कि समझ के ईमान लाओ, अल्लाह पर भी ईमान लाओ तो समझ के।
अता अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत अमीर फरमाते हैं कि अल्लाह ने दरवाजे बंद नहीं किए, न पूरे खोले हैं न बंद किए हैं। इसीलिए तो कहा आओ मेरी मार्फत हासिल करो। अगर मार्फत का हुक्म दिया है और कहा है कि खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह को पहचानो, ठीक है, किस तरीके से, उसकी निशानियों के ज़रिए से, खुद उसकी तौहीद के ज़रिए से, एरफुल्लाह बिल्लाह, अल्लाह को अल्लाह से पहचानो, वर रसूल बिर रिसाला, रसूलुल्लाह को उसकी रिसालत के ज़रिए से पहचानो, और इमाम को उसके आदल के ज़रिए से पहचानो, उन निशानियों के ज़रिए से पहचानो। ठीक है, तो समझोगे तो समझने के नतीजे में जो ईमान होगा वो मार्फत वाला ईमान है, लेकिन जो समझे बगैर ईमान होगा वो ईमान अकीदत है, बस वो ईमान खालिस नहीं है। वो कल भी जो बात की थी ना, कि जो कहते हैं कि सोची पे आया तो बंदा गया, जिस तरह वो एक अहमकाना बात है, सोची पे आया तो बंदा गया, बिल्कुल इसी तरीके से ये बात भी अहमकाना है कि अली इब्न अबी तालिब को समझना नहीं, अली समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। भाई अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत दर्जे दिए हैं, बहुत मकामात दिए हैं, ला शक्का फी है। ठीक है, परिंदे, बुलंद से बुलंद परिंदे परवाज करने वाले उस कौन है वे अमीर अल-मोमिनीन तक नहीं पहुंच सकते, ज़ात अमीर अल-मोमिनीन की कौन तक नहीं पहुंच सकते, वली खुदा की हकीकत समझ में नहीं आ सकती। लेकिन आया मार्फत का दरवाज़ा भी बंद है? नहीं, अली इब्न अबी तालिब का कलाम पढ़ो, अली इब्न अबी तालिब को समझो, अली इब्न अबी तालिब की ज़िंदगी में गौर करो, उनकी सीरत पे अमल करो। उनकी सीरत पे अमल होगा ही तब जब उनको समझेंगे। ये जो आज कहते हैं ना समझो नहीं, मतलब ये सारे दरवाजे बंद कर रहे हैं कि ना उनकी सीरत की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, फिर सीरत की तरफ तवज्जो होगी तो उन जैसा अमल होगा। तो आप देखें कि ये जो हमारे यहाँ ये इतनी मकतब में अकलानियत की इतनी अहमियत, ठीक है, अक्ल के चैप्टर के ऊपर इतनी अहादीस हैं, और हमारी जो आम रूटीन में यहाँ पे ज़ाकिरीन के ज़रिए से जो ज़्यादातर या बाज़ जाहिल ख़तीबों के ज़रिए से जो तशय्यो बयान होती है, इसके अंदर आपको हज़ारों चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो गैर माकूल हैं, जिनकी अक्ल से आप तोजी नहीं कर सकते। वाक़यात ऐसे ऐसे सुना रहे होंगे, लोग हंस रहे होंगे। वो एक कराची का ख़तीब है, उसके आजकल फिर बहुत सारे क्लिप चढ़े होते हैं, ऐसी ऐसी अजीब अहमकाना बातें मकतब तशय्यो की तरफ मंसूब की जाती हैं। यानी वो मकतब जिसके अंदर अहले बैत अलैहिस्सलाम ने, जिस मकतब के अंदर बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स, मुल्ला सदरा जैसे अक्लमंद बंदे उस मकतब से तरबियत पा रहे हैं, अबू अली सीना जैसी शख्सियात, ठीक है, उसके बाद आप आएँ मसलन अल्लामा तबातबाई जैसी शख्सियात, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियात, उससे पीछे और फ़लासफ़ा काजी तबातबाई जैसी शख्सियात, ये सारे बड़े बड़े जो फ़लासफ़ा हैं, एक बड़ी तादाद है फ़लासफ़र्स की, ये अक्ल के फादर्स हैं, बाप हैं अपने अपने दौर में। अक्लानियत इनसे बढ़ के मुआशरे में अक्लमंद नहीं मिलता। यानी एक ऐसी बात करेगा, ऐसी मंतकी बात करेगा, ऐसी फिक्री बात करेगा कि लोग हैरान हो जाएंगे कि भाई ये मकतब अहले बैत का पैरोकार है। जिस तरह आज मैं अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल पढ़ रहा था, वो फरमाते हैं कि असल तनाकुज़ अगर ना हो तो ज़मीन आसमान सब ख़त्म हो जाता। असल तनाकुज़ पे सब कुछ है। क्या मतलब असल तनाकुज़? वो फरमाते हैं ये जो हम कहते हैं, एक दफ़ा हम कहते हैं एक चीज़ है, फिर हम कहते हैं चीज़ नहीं है, ठीक है, एक वक्त में ये नहीं हो सकता एक चीज़ हो भी और ना भी हो, ठीक है। जो चीज़ एक टाइम में है उसका ना होना ख़त्म है, फिर है, इसको कहते हैं असल तनाकुज़, कि अगर है तो फिर ना होना ख़त्म, अगर नहीं है तो फिर होना ख़त्म। एक टाइम में आप ये नहीं कह सकते एक ही वक्त में एक चीज़ हो भी और ना भी हो, ये असल तनाकुज़ है। पूरी वो कहते हैं हस्ती का सिस्टम इसके ऊपर है। कितनी अकली बात है, कितनी फ़लसफ़ी बात है, ठीक है, जो एक परवरदा मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम बयान कर रहे। और आप देखें यहाँ पे आज, और आप फिर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत, आज रहबर मौज़म हाफ़िज़ुल्लाह की शख्सियत, हमारे आयतुल्लाह उल-उज़्मा जवादी आमली, आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी जैसे, और शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे फ़लासफ़र्स, अक्ल के स्पेशलिस्ट, अक्लानियत में माहिर लोग, ठीक है, दुनिया को अक्लानियत सिखाने वाले। और आप देखें कि
उसी मकतब के अंदर एक बड़ी तादाद जो हमारी सोसाइटी में खसूसन है, जो अपने आप को निस्बत तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ देते हैं, लेकिन जब मजलिस पढ़ रहे होते हैं लोग हंस रहे हैं, जो सामने बैठे हैं वो तो नारे लगा रहे हैं, लेकिन जो समझदार लोग सुन रहे हैं वो हंस रहे हैं। यार ये क्या लोग हैं, ये कैसी बात करते हैं? क्या मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम ऐसा होगा? ऐसी बात, ऐसी तौहीद होगी उसके अंदर जो ये बयान कर रहे हैं? ऐसी नबूवत का नजरिया होगा, इस तरीके से विलायत होगी, इस तरह इमामत होगी, और फिर उलमा के जो किस्से सुनाते हैं वो उससे ज्यादा हंसी आ रही होती है लोगों को। यार ये उलमा कैसे होंगे जो इस तरह की हरकतें करते थे? तो बहरहाल ये कि अकलानियत, मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम में अकलानियत है, उसका हमने क्या इस्तिफादा किया है? वो तो फरमाते हैं कि आखिर में एक हदीस बयान करता हूँ, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने कहा मौला हमारे इलाके में एक शख्स है, वो इतना नेक है, इतनी इबादत करता है, सारा कुछ जब उसने बयान कर लिया, इमाम ने फरमाया कैफ़ा अक्लुहु, आपके सवाल का जवाब जो आपने किया, कैफ़ा अक्लुहु, उसकी दीन के बारे में समझ कैसी है, अकल से उसने दीन को कितना समझा है? तो वो शख्स आगे से कहता है, वो रावी कहता है कि मौला मुझे तो नहीं लगता वो ज़्यादा को मार्फत रखने वाला है। फरमाया फिर छोड़ो उसको, फिर उसकी कोई हैसियत उसके अमाल की नहीं है, जितने हज कर रहा है, जितनी इबादत कर रहा है, अगर दीन फहमी नहीं है उसके पास, अगर दीन को समझ के अमाल नहीं कर रहा, उन अमाल की कोई अर्जिश, वैल्यू और हैसियत नहीं है। ये है अकल का कितना गहरा ताल्लुक है। इसी वजह से इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारे अमाल अकल के साथ तोले जाएंगे, कसरत मेयार नहीं है, कितने शऊर के साथ थे वो मेयार होगा। यानी कसरत मेयार नहीं है, कैफियत अमल। हो सकता है एक बंदा 100 रकत रात को पढ़ रहा हो सकता है एक शख्स 2 रकत पढ़े, वो 2 रकत वाला उस 100 से बेहतर हो। क्यों? कैफियत उसकी अच्छी, उसने समझ के 2 रकत पढ़ी है कि मैं किसकी इबादत कर रहा हूं, वो कौन सी ज़ात है, वो कितनी अजमत का मालिक है, और मैं इबादत किस लिए मुझे करनी चाहिए। एक ये है, एक लगा हुआ है पता ही कुछ नहीं। वो 2 रकत, बाज रिवायात में यहां तक आया, ये जो आया कि आलिम का सो जाना आबिद की इबादत से बेहतर है। क्या मतलब है इसका? क्योंकि आलिम समझ के सोया है, उसका समझ के सोना इससे बेहतर है जो इबादत कर रहा है। खुदावंद मुताल हम सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम की मकतब की हकीकत को समझने की तौफीक